हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 13 साउंड। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड्स कराए थे और इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कराया था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन वाले है। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, साउंड किस में ट्रैवल करती है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड तीनों मीडियम में ट्रैवल करती है, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉइस ऑफ विच हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसके भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ए मैन। आदमी की जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, सबसे कम होती है। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ए पार्ट, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ट्रू है। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की नीड होती है और वैक्यूम के अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसलिए साउंड इसमें ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। बी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, इट्स फॉल्स। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, तो इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड, सी, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज है तो साउंड फीबल नहीं होगी, साउंड भी लाउड होगी। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। डी, for human ears the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर्स। तो आपको आंसर में क्या देना है? 20 Hz to 20,000 Hz एंड इट्स ट्रू स्टेटमेंट। ई, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज़ द पिच, दिस इज़ फॉल्स। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम पिच होगी। यहाँ पे आएगा लोअर, तो हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। एफ, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज़ म्यूज़िक, नो। जिस आवाज़ को हम सुनना नहीं चाहते, जो आवाज़ हमें खुश नहीं करती, वो क्या होती है? वो म्यूज़िक नहीं होती, वो नॉइस होता है। तो इसीलिए हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स। नॉइस पोल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, दिस इज़ ट्रू। नॉइस पोल्यूशन से हमें सुनने में परेशानी हो सकती है और हमारी सुनने की शक्ति कम हो सकती है। Next is question number 4, fill in the blanks. First, time taken by an object to complete one oscillation is called time period. Second, loudness is determined by amplitude of vibration. The unit of frequency is hertz और symbol हो जाएगा इसका Hz. Unwanted sound is called noise. Shrillness of a sound is determined by frequency of vibration. Fifth, ये हमारा numerical question है, पार्ट है। A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. Oscillates कितने टाइम्स ऑसिलेट करता है और कितना टाइम है? 4 सेकंड का टाइम है और 40 बार ऑसिलेट करता है। हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है?
टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। कितना टाइम लिया है, 4 सेकंड लिए हैं। कितना ऑसिलेट किया है, कितनी बार ऑसिलेट हुआ है, 40 बार ऑसिलेट हुआ है। 1/10, 4 से 40 कट जाएगा। 0.1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो जितना भी टाइम दे रखा है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। कितने ऑसिलेशंस थे, 40। कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। कितने ऑसिलेशंस पर सेकेंड आए, 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, सिंबॉलिक HZ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of vibration? तो टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। कितना टाइम लगा पर सेकेंड, 1 सेकेंड। कितनी बार ऑसिलेट किया विंग्स को, 500 टाइम्स। 1/500 तो कितना आ गया, 0.02 सेकेंड्स टाइम पीरियड आ गया। एक बार ऑसिलेट करने का टाइम, एक ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने का टाइम कितना है, 0.002 सेकेंड्स। 7th, name of the instrument and the part which vibrates to produce sound. हमें यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, ढोलक, सितार और फ्लूट। आंसर देना है हमने, ये बताना है कि इसका कौन सा पार्ट, किस पार्ट के अंदर वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ढोलक को दोनों हाथों से बजाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है और वो स्ट्रेच्ड होता है। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को जब हाथों से बजाते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। सितार के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। फ्लूट, एयर कॉलम्स। आपने फ्लूट के अंदर देखा होगा, छोटे छोटे एयर के कॉलम्स होते हैं, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। 8th क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है हमें नॉइस में और म्यूज़िक में। नॉइस क्या है, अनप्लीजेंट साउंड और अनवांटेड साउंड्स। जिस आवाज़ को हम सुनना नहीं चाहते, जिस आवाज़ को हम सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती, वो क्या है, नॉइस। हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, जो ट्रक और बस हॉर्न बजाते हैं सड़क पे, अगर हमारा घर सड़क पे है तो हमें ये हॉर्न्स सुन के अच्छा नहीं लगता, तो क्या है ये, नॉइस। म्यूज़िक, साउंड्स विच आर प्लीजिंग टू ईयर, जो हमारे कानों को खुश करती हैं, वो क्या है, म्यूज़िक। एग्जाम्पल देना है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम और सितार। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब इनको बजाते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। सेकंड पार्ट है, कैन म्यूज़िक बिकम नॉइस समटाइम्स। क्या म्यूज़िक कभी कभी नॉइस बन जाता है, शोर बन जाता है। नॉइस कैन प्रोड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स बट नॉइस ब्रिंग्स रिलीफ टू ए पर्सन। नॉइस क्या करता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन म्यूज़िक, इससे हमें आराम में महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। तो ये 2 डिफरेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट देंगे डेफिनेशन और एग्जांपल, और सेकंड देंगे कि नॉइस से हेल्थ प्रॉब्लम होती है लेकिन म्यूज़िक से किसी भी
इंसान को अच्छा महसूस होता है, आराम मिलता है उसको। इफ़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एट हाई वॉल्यूम देन म्यूज़िक चेंजेस इनटू नॉइज़। अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को अधिक वॉल्यूम पे बजाया जाता है तो जो म्यूज़िक है वो भी शोर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास ऐसे सोर्सेज के नाम बताओ जो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स। जो सड़क पे व्हीकल्स चलते हैं उनके हॉर्न्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो नॉइस है। सेकंड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकर्स। आतिशबाजी चलाने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है। फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनें चलती हैं वो भी नॉइस पोल्यूशन करती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे निर्माण कार्य चलता है, तोड़ फोड़ होती है, वहाँ पे मशीनें चलती हैं तो वहाँ पे भी शोर होता है। लाउड स्पीकर्स भी नॉइस पोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमें बताना है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। नॉइस पोल्यूशन हमारे लिए, इंसानों के लिए कैसे हार्मफुल है। नॉइस पोल्यूशन कैन क्रिएट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नॉइस पोल्यूशन से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैक ऑफ स्लीप, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। या तो हमें कम सुनाई देगा या बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो जाएगा। हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमें नींद कम आएगी, हमें चिंता रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आपके पेरेंट्स एक घर खरीदना चाहते हैं। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड। एक घर तो दिया है उन्होंने रोड साइड पे और दूसरा है रोड साइड से 3 गलियां पीछे, 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, एक्सप्लेन योर आंसर। आप अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि आपको रोड साइड मकान लेना है या अंदर गली में लेना है तो आप क्या बताओगे उनको, कौन सा आप उनको बताओगे लेने के लिए, और उसके साथ आपको रीज़न भी देना है। If my parents are going to buy a house, then I would suggest my parents to buy the house which is 3 lanes away from the roadside. अगर मेरे पेरेंट्स कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रोड साइड से 3 लेन्स भीतर लेंगे, क्योंकि मैं रीज़न दूंगा उनको ऐसा क्यों है। It would protect us from noise pollution due to vehicles and also air pollution will be less there. एक तो व्हीकल्स के जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है व्हीकल्स का, इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। सेकंड, एयर पोल्यूशन वहाँ पे भी कम होगा क्योंकि वो रोड से अंदर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। लैरिंग्स का यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है और हमें इसका फंक्शन बताना है। इन ह्यूमन बींग्स साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंग्स। तो इंसानों के अंदर लैरिंग्स से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकंड नाम इसका वॉइस बॉक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। इट इज़ सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपर वाले एंड पे होता है ये। फोर्थ, व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लेट वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। जब लंग्स स्लिट में एयर फोर्स करते हैं, लंग्स में से एयर आती है और स्लिट के थ्रू जाती है तो वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। अब है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। आकाश में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। बिजली पहले चमकती है और बादल बाद में गरजते हैं। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट और साउंड की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
It is due to difference in the speeds of light and sound. Light travels at a speed of 3 lakh meter per second, which is so large. लाइट की स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत बड़ी है. साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड, जो 3 लाख के कंपैरिजन में बहुत ही कम है. सो लाइट इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज़ हर्ड लेटर. इसलिए लाइट हमें पहले दिखाई देती है, बिजली हमें पहले चमकती हुई दिखाई देती है, और बादल बाद में गरजते हैं. इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 साउंड कंप्लीट होता है. थैंक यू बच्चों.